नमस्ते। एडिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं टीचर जो और इस वीडियो में मैं आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन के एक फॉर्म के बारे में बताऊंगी। सेकंड पर्सन रेफर्स टू द लिसनर। जब हम बातचीत करते हैं तो जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा होता है उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। In English, we use the word you to refer to the second person. But Hindi has not one but three distinct second person pronouns. जी हाँ, हिंदी में second person को 3 शब्दों से रेफर किया जाता है। पहला है तू, दूसरा है तुम और तीसरा है आप। In this video, I am going to talk about only one form of you, that is तू। तो तैयार हो जाइए, गेट रेडी। तू इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ यू। तू सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। द तू फॉर्म ऑफ यू इज इंडीड द मोस्ट इम्पोलाइट फॉर्म। इसे बात करने का सबसे असभ्य तरीका माना जाता है। द तू फॉर्म ऑफ यू मस्ट बी यूज्ड विद ग्रेट केयर। आपको बहुत ध्यान से तू शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। इफ इट इज यूज्ड इनसेंसिटिवली इट कैन बी कंसिडर्ड रूड। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसे अशिष्ट माना जा सकता है। नाउ देयर इज अ सेकेंड साइड टू दिस। अब इसकी दूसरी ओर भी देखते हैं। एट द सेम टाइम तू इज ऑल्सो अ वेरी इंटीमेट फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग द सेकेंड पर्सन। ये शब्द दो लोगों की नजदीकी को दिखाता है। तू इज ऑल्सो अ मार्क ऑफ लव एंड अफेक्शन। यह शब्द दो लोगों के बीच में प्रेम भाव दिखाता है। तू इज ऑल्सो यूज टू एड्रेस मदर एज द रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड मदर इज वेरी पर्सनल एंड सो फुल ऑफ लव। कई बार लोग अपनी माँ से बात करते समय तू शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता प्यार से भरपूर होता है। तू is used for God as the relationship between the devotee and God is very personal and very special and intimate. कुछ लोग भगवान से बात करते समय या उनकी आरती गाते समय तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता स्नेहपूर्ण है। तू कैन बी यूज्ड बिटवीन वेरी क्लोज एंड डियर फ्रेंड्स, बट मेक अ नोट दैट इट इज यूज्ड अमंग फ्रेंड्स इन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन। हम उम्र दोस्त या लोग बातचीत करते समय तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये अनौपचारिक बातचीत होती है। तू कैन बी यूज्ड फॉर menial person or inferiors। अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ कुछ लोग तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत गलत है। तू कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू शो contempt, anger and disgust। तू शब्द का प्रयोग कई बार निंदा, गुस्सा और घृणा दिखाने के लिए भी किया जाता है। The use of तू is very context sensitive। तू शब्द इस्तेमाल करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि किस संदर्भ में बातचीत की जा रही है। Now let me give you some perspective on this। कुछ ऐसे ही दृष्टिकोण से मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगी। Many Hindi speakers they take pride in saying that in their family they don't use तू at all। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी तू शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसका मतलब है कि उस परिवार के लोग बहुत सभ्य और एक दूसरे के लिए आदर भाव दिखाते हैं। They respect each other। Now let's talk about a relationship between a boy and a girl। अब हम बात करते हैं एक लड़का लड़की के बीच एक रिश्ते की। Let's say that when a boy meets a girl and they don't know each other, they start using आप first for you।
When they become friends, they switch to tum for you. When they fall in love, they finally use tu to show love and intimacy in their relationship. एक लड़का लड़की से पहली बार मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को आप बोलते हैं। जब वे दोस्त बन जाते हैं तो तुम बोलते हैं, और जब दोनों में प्यार हो जाता है, वे पति पत्नी बन जाते हैं, तो अपनी बातचीत में तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके प्यार को दिखाता है। इसको हम कहते हैं आप से तुम और तुम से तू का सफर, a journey from aap to tum and tum to tu, which has brought them closer to each other. Now let's look at another scenario. There are two strangers who met somewhere. Their initial conversation will be respectful, so they will use aap for you. Now let's say they had a heated argument on something while talking and they got into a conflict and became angry. So you will notice that the conversation will move really fast from aap to tum and then tum to tu. दो अजनबी आपस में मिलते हैं, वो दोनों आप बोलकर बातचीत करते हैं और उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। बस फिर आप से तुम से तू, क्योंकि तू आपसी भेदभाव और नफरत को दर्शाता है। Now, as a teacher, I would advise my students never to use tu. It is best avoided by new learners. The safer bet is aap. Use aap for you and that is good. कभी भी तू करके नहीं बोलिए, हमेशा आप बोलिए। आप बोलने से आपके आसपास के सभी लोग बहुत खुश रहेंगे। Hope you will find this lesson useful. Please don't forget to give us a like. Share our video with the fellow learners, and yes, do subscribe to edX Hindi channel if not done already. Every week we will bring new lessons for you. Feel free to mention the topics that you would like to learn in the comments below. We will soon air them on our channel. धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्ते।